अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। एक महीने की मसरूफियात के बाद फिर से कमबैक कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह से पहले प्यार दे रहे थे उसी तरह से आप अपना प्यार हमारे ऊपर और मोहब्बतें बरसाते रहेंगे, क्योंकि कुछ मसरूफियात ऐसी थीं कि जिन्होंने दामन पकड़ लिया और छोड़ा ही नहीं अभी तक। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेन के अंदर जिस तरह से इस वक्त नमाज के ऊपर हंगामा है कि ट्रेन में मुसलमान नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखें। मैं आपसे 3 वीडियो के ताल्लुक से बात करूंगा। तीनों वीडियो ट्रेन के अंदर की हैं। एक वीडियो में जिसमें मुस्लिम महिला नमाज पढ़ रही है, दूसरी में मुस्लिम नौजवान नमाज पढ़ रहे हैं, और तीसरी वो वीडियो कि जिसमें गरबा हो रहा है। और हमारे एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वो भी उस ट्रेन के अंदर मौजूद हैं कि जिसमें उन्हीं के सामने गरबा किया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर किसी को एतराज नहीं होगा। पहली वीडियो आप ये देख रहे हैं कि ये वीडियो है जिसमें एक मुस्लिम महिला नमाज पढ़ रही है, बुर्का पहने हुए है, अपनी ही सीट पर बैठी हुई है और सीट पर बैठे बैठे वो नमाज अदा कर रही है। ये शख्स जो वीडियो बना रहा है, इसी की बराबर वाली सीट पे मैं भी मौजूद था। जब ये औरत नमाज पढ़ रही थी तो वो शख्स तो वीडियो बना रहा था, लेकिन उसके बाद जब उसने हंगामा किया, वो वीडियो जो है मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें उस शख्स ने बहुत गलीज गलीज गालियां दी हैं। बहरहाल, जब ये औरत ने नमाज पढ़ ली तो इससे सवाल किया कि तुमने नमाज क्यों पढ़ी ट्रेन के अंदर। जब हम दूसरे डिब्बे में गए, जनरल बोगी में गए, तो वहां पर देखा कि वहां पर जो है हिंदू महिलाएं हैं, गरबा कर रही हैं। गरबा कैसा कर रही हैं कि जिसमें वो भजन गा रही हैं, अपने एतबार से उनके जो धार्मिक चीजें हैं वो अपने एतबार से कर रही थी। किसी को कोई एतराज नहीं, लोग उनके साथ में जुड़ रहे थे, हमें भी कोई एतराज नहीं हुआ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक ही ट्रेन के अंदर ये तमाम चीजें हो रही थी। जिसमें एक मुस्लिम महिला नमाज पढ़ रही थी, उसकी नमाज पढ़ने के ऊपर आपको एतराज कि इसने नमाज क्यों पढ़ी। दूसरी जगह पर जहां पर गरबा हो रहा है, उस गरबे के ऊपर एतराज नहीं कि इसमें गरबा क्यों हो रहा है, यानी कि भजन क्यों गाए जा रहे हैं। इस चीज का एतराज नहीं है। आप ट्रेन का सफर करेंगे, जब लंबा सफर करते होंगे तो आप जानते हैं कि ट्रेन के अंदर कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मैंने 1 महीने के अंदर गालिबन 7000 किलोमीटर का सफर किया है ट्रेन से, तो उसमें मैंने बहुत कुछ देखा कि जिसमें ट्रेन के अंदर लोग नमाज भी पढ़ते हैं और पूजा भी करते हैं सुबह सुबह, हमने देखा है। लेकिन सिर्फ नमाज के ऊपर ही सवाल और पूजा या गरबे के ऊपर सवाल नहीं होता। ये दोगली पॉलिसी है। एक चीज और देखिएगा, ये तीसरी वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो है दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 की, कि जहां पर कुछ लोग हैं अपने धर्म के एतबार से वो कुछ भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अगर यहीं पर अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ लेता एयरपोर्ट पर, तब कितने सवालात होते, कितने सवाल उठाए जाते, इस बात का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन टारगेट सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान, और कोई टारगेट नहीं है। और मुसलमानों के जो धार्मिक चीजें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं कहीं रोड पर, तब भी आपको टारगेट। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं ट्रेन में, फिर भी आपको ऊपर टारगेट। अगर कहीं एयरपोर्ट पे आपको नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ेंगे, वहीं भी आपको ऊपर एफआईआर हो जाएंगे। इस तरीके से सिर्फ टारगेट ही नहीं किया जाता है, आपको ट्रोल नहीं किया जाता, उसके साथ साथ पुलिस भी एक्शन लेती है और आपको ऊपर एफआईआर दर्ज कर देती है। उसके बाद में होता यह है कि आपको जेल जाना पड़ जाता है। क्यों ऐसा? ये दोगली पॉलिसी क्यों? एक पॉलिसी के एतबार से और कानून के एतबार से दोनों के ऊपर जो है सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? अगर मुसलमान नमाज पढ़ रहा है ट्रेन में, सवाल उठाइए। वहीं पर अगर कोई दूसरा धर्म वाला शख्स दूसरी धार्मिक एतबार से अपना जो है पूजा पाठ कर रहा है, उसके ऊपर भी सवाल उठाना चाहिए। तब तो ये होगा कि हाँ, मोदी जी का जो कहना था कि सबका साथ सबका विकास, तब ये बात समझ में आएगी कि हाँ, ये सबका साथ और सबका विकास है। लेकिन सिर्फ आप एक कम्युनिटी को टारगेट करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपका सिर्फ मुसलमानों से दिक्कत है, उनकी धार्मिक चीजों से दिक्कत है, उनकी धार्मिक भावनाओं से आपको दिक्कत है, और किसी चीज से नहीं है। अगर दिक्कत होती तो ये एयरपोर्ट पर जिस तरीके से खेल रहे हैं अपने धर्म के एतबार से, जो कुछ कर रहे हैं, इनके ऊपर भी एक्शन लिया जाना चाहिए था। लेकिन इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। क्यों?
क्योंकि वो दिवाली का दिन है, खुशी का दिन है, खुशी मना रहे हैं। किसने इनकार किया? खुशी मनाइए, खूब खुशियां मनाइए, आपका धार्मिक दिन है, खुशियां मनाइए। लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स नमाज पढ़ रहा है और नमाज के बाद उससे तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, वो तो अपनी सीट पर नमाज पढ़ रही थी, तब आपके सवालात क्यों हुए? यही सवाल मैंने उससे पूछा कि जब वो अपनी सीट पर नमाज पढ़ रही है, किसी को परेशान नहीं कर रही है, तो आपको उससे क्यों प्रॉब्लम है? तो उसने कहा नहीं, ये ट्रेन है, इसमें आप जो है सबके सामने नमाज नहीं पढ़ सकते। फिर क्या हम बंद कमरे में नमाज पढ़ें? बंद कमरे में नमाज पढ़ें? हम सबके सामने नमाज नहीं पढ़ सकते, आप सबके सामने पूजा कर सकते हैं, आपको इजाजत है। तो भाई, ये दोगली पॉलिसी छोड़ दीजिए, एक पॉलिसी के ऊपर काम कीजिए। जो मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेकर चलिए और विकास की ओर अपना कदम बढ़ाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।